बिग बॉस 18 के घर के अंदर आधी रात को दिग्विजय के लिए करणवीर मेहरा ने निभाया अपना धर्म और लगाई ईशा को फटकार, विवेन को फटकार। साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, पूरी तरह से शिल्पा और चुम ने भी दिया करणवीर मेहरा का साथ, दिग्विजय सिंह राठी का साथ। और साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, ईशा को उनकी औकात जो है वो दिखा दी। आइए आप सभी दर्शकों को बताते हैं दोस्तों आज के इस खास रिपोर्ट में यही बात। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। बिग बॉस 18 के घर के अंदर आधी रात को जो है उससे पहले, ठीक पहले जो है बड़ी लड़ाई हुई दिग्विजय सिंह राठी और ईशा के बीच में, विवेन और दिग्विजय सिंह राठी के बीच में। इसके साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, अविनाश रजत की भी लड़ाई हुई दिग्विजय सिंह राठी के बीच में, जहां पर दिग्विजय सिंह राठी को पूरी तरह से जमीन से उठा दिया गुंडा रजत दलाल ने। इसके अलावा आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, विवेन दिसेना भी चार्ज अप करते हुए नजर आए हमारे किसी और पर नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह राठी पर। अब करणवीर मेहरा ने यहां पर दिया दोस्तों दिग्विजय सिंह राठी का पूरा साथ और दिग्विजय सिंह राठी को कहा शेर। अविनाश मिश्रा, विवेन दिसेना और साथ ही साथ यहां पर जो ईशा हैं उनकी जमकर लगाई वाट, जहां ईशा को कहा बिल्ली और साथ ही साथ यहां पर दिग्विजय को जहां शेर कहा तो विवेन दिसेना, रजत दलाल और साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, अविनाश मिश्रा को नौकर कहा ईशा का। और साथ ही साथ कहा कि तुम चारों के चारों मिलकर भी एक दिग्विजय सिंह राठी को हरा नहीं पा रहे हो। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी ही शर्म की बात है। ईशा तुम क्या लड़ेगी, तू क्या लड़ेगी दिग्विजय से? तू पहले दिग्विजय को तो हरा के दिखा, फिर उसके बाद तुम मुझ पर आना और मुझसे लड़ना। यह बात जो है वो कहते हैं विवेन दिसेना को भी फटकार लगाते हैं और कहते हैं विवेन दिसेना को भी कि तेरा गेम जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तू जब से ईशा के छत्र छाया में आया है ना, पूरी तरह से तेरी बैंड बजी हुई है। ये बात जो है वो कहते हैं, अविनाश मिश्रा को तो पालतू कुत्ता बोलते हैं और ईशा को कहते हैं कि तूने सोचा कि तू झूठ बोलेगी, दिग्विजय सिंह राठी को लेकर जो है अपने ग्रुप वालों को जो है भड़काएगी और भड़का कर जो है वो लोग जब गुस्सा करेंगे, जब मारने की कोशिश करेंगे तो तू तमाशा देखेगी। लेकिन ये तमाशा तू नहीं देख पाएगी, ये तमाशा तू देख नहीं पाएगी। और मैं तुझे बता दूं कि तू मुझे मतलब पूरी तरह से टनल के थ्रू जो है मुझे घर के बाहर जो है तू भिजवाना चाहती थी ना, अब मैं तुझे भिजवाऊंगा, मैं तुझे अपने हाथ पकड़कर जो है तुझे गेट के बाहर करूंगा। ये बात जो है वो कहते हैं। और साथ ही साथ पूरा सपोर्ट जो है यहां पर विवेन, यहां पर पूरा तरह से दिग्विजय सिंह राठी को की तरफ होता है, यहां पर करणवीर मेहरा का। और करणवीर मेहरा ये भी कहते हैं कि तू झूठी नंबर 1 है, तू झूठी नंबर 1 है, तू झूठ बोलती है, तू लोगों को भड़काती है और पूरी तरह से तू इंस्टिगेट करती है। तू इस घर की गंदी कीड़ा है, गंदी कीड़ा। वो रहता नहीं है ना नाला के पास जो गंदा कीड़ा जो है वो रेंगता रहता है, तू वो है, तू वो। और साथ ही साथ तेरी खूबसूरती जो है सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, तू एक छलावा है। ये बात कहते हैं करणवीर मेहरा ईशा सिंह को। और ईशा सिंह को देते हैं दोस्तों करारा जवाब और ईशा सिंह की लगाते हैं दोस्तों यहां पर पूरी तरह से वाट और ईशा सिंह को उसकी औकात जो है वो दिखाते हुए नजर आते हैं। अब ये सब बातें बोलने के बाद ईशा जो अपने आप को एलिगेंस बताती थी, जो अपने आप को क्लासी मासी बताती थी, वो फिर से क्लैरिफिकेशन देने लगती है, क्योंकि अपना उसका झूठ जो है वो पकड़ा जाता है ना, तो वो विवेन के पास, अविनाश के पास, रजत के पास ये क्लैरिफिकेशन दे रही होती है कि देखो देखो करणवीर मेहरा जिस तरह से बात कर रहा था ना, उस दिन भी उसी तरीके से बात कर रहा था और उस दिन भी मेरे कैरेक्टर पर जा रहा था। ये बात जो है वो बोलती हैं। तो अब ईशा का गेम जो है ओवर होने वाला है, खत्म होने वाला है और पूरी तरह से एक्सपोज होने वाली हैं ईशा। दोस्तों कितने ज़्यादा आप एक्साइटेड इन सभी चीज़ों को देखने के लिए? कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात ज़रूर बताएं दोस्तों। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट।